देवउठनी एकादशी को हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने का प्रतीक होता है और इसके साथ ही भगवान विष्णु के द्वारा सृष्टि संचालन का पुनः आरंभ होता है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी के बारे में। कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को देवउठनी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। इस साल ये देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को मनाया जा रहा है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर की योग निद्रा से जागते हैं और दुनिया में फिर से शुभ समय की शुरुआत होती है। इस दिन पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, इसलिए सुबह से ही घरों में पूजा, मंत्र और भक्ति का माहौल रहता है। देवउठनी प्रबोधनी एकादशी कथा। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है जिसमें भगवान गोविंद जागते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, उसे प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य व्रत में जरूर पढ़ना चाहिए। इससे पापों का नाश होता है और पुण्य की वृद्धि होती है और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष मिलता है। इसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन अगर जो उपवास रखते हैं उन्हें 1000 अश्वमेध और 100 यज्ञों का फल मिलता है। तब ब्रह्मा जी बोले, जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक उपवास करता है, हरिबोधनी एकादशी उसे ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य और सुध देती है। आपने जो भी बड़े बड़े पाप पहले के हजारों जन्मों में किए हैं, उन सब को ये एकादशी खत्म कर देती है। जो लोग इस एकादशी का मन से ध्यान करते तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर मोक्ष जाते हैं। आप संपूर्ण तीर्थों में नहाकर और पृथ्वी दान करके जो फल पाते हैं, वो सिर्फ एकादशी के दिन श्री हरि के जागरण करने से मिल जाता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। कार्तिक की हरिबोधनी एकादशी पुत्र और पौत्र तो देती है, साथ ही ज्ञान है वही योग, तपस्या और मोक्ष पाता है। इस एकादशी से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस दिन कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें भी उत्तम लोक मिलता है। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान की पूजा करता है, वो 10,000 जन्मों के पाप क्षमा करा लेता है। जो कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं, वो 1000 युग तक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी की जड़ में जल डालते हैं, वो निसंतान नहीं रहते, उनका वंश फलता फूलता है। जिस घर में तुलसी होती है, वहां सर्प नहीं आते हैं। जो तुलसी के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं, वो उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम को चरणोदिक में तुलसी मिलाकर पीछे हैं, वो अकाल मृत्यु को नहीं पाते, उनकी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो चतुर्मास में मौन धारण करते हैं, उन्हें सोने और तिल का दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में नमक का त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। एकादशी से पूर्णिमा तक दीपक जलाने से महापुण्य मिलता है। इस दिन नदी के तट पर दीप जलाने चाहिए। इस एकादशी पर का ये महात्म्य सुनने से अनेक गौदान के बराबर फल मिलता है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि की व्यवस्था भगवान शिव संभालते हैं। फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवउठनी एकादशी को भगवान को जगाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से दुख दरिद्रता दूर होते हैं और बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हमारे वेद पुराणों में मान्यता है कि दिवाली के बाद पड़ने वाली एकादशी पर देव उठ जाते हैं। यही वजह है कि देवउठनी 11 के बाद से सारे शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि प्रारंभ हो जाते हैं। 11 के दिन ही तुलसी विवाह भी होता है। घरों में चावल के आटे से चौक बनाया जाता है। गन्ने के मंडप के बीच विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। पटाखे चलाए जाते हैं।
देवउठनी 11 को छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। देवउठनी या देव प्रबोधिनी 11 के दिन से मंगल आयोजनों के रुके हुए रथ को पुनः गति मिल जाती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी का यह दिन तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन पूजन के साथ ही ये कामना की जाती है कि घर में आने वाले मंगल कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। तुलसी का पौधा चूंकि पर्यावरण तथा प्रकृति का भी द्योतक है, अतः इस दिन यह संदेश भी दिया जाता है कि औषधीय पौधे तुलसी की तरह सभी में हरियाली एवं स्वास्थ्य के प्रति सजगता का प्रसार हो। इस दिन तुलसी के पौधों का दान भी किया जाता है। भारतीय पंचांग के अनुसार एकादशी की तिथि का महत्व यूं भी बहुत है, अतः इस दिन को विशेष पूजा अर्चना के साथ मनाया जाता है। इस दिन से विवाह के अतिरिक्त उपनयन, गृह प्रवेश आदि अनेक मंगल कार्यों को संपन्न करने की शुरुआत कर दी जाती है। देवउठनी के दिन पूजा का तरीका भी बहुत प्यारा और घरेलू है। सुबह स्नान करके ठाकुर जी को उठाया जाता है, शंख बजाया जाता है और प्रार्थना की जाती है, हे गोविंद उठिए, उठिए हे कमलाकांत, निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल करें। इसके बाद घर में गन्ना, सिंघाड़ा, फल, तिल, मूली, आलू आदि भगवान को अर्पित किए जाते हैं। जगह जगह गन्ने का मंडप सजाया जाता है, सुंदर रंगोली बनाई जाती है और घी का दीपक जलाकर भगवान का स्वागत किया जाता है। यद्यपि भगवान विष्णु का सोना जागना नहीं होता, तथापि भक्तों की भावना के अनुसार जब विष्णु रूपी सूर्य वर्षा काल में बादलों से ढक जाते हैं और जब तक मेघों से मुक्त नहीं होते हैं, तब तक 4 महीनों का समय भगवान का शयन काल माना जाता है। इसी को चातुर्मास्य व्रत भी कहते हैं। यह एक प्रकार से अपने भीतर के देवत्व को जगाने का भी समय है। पद्म पुराण, उत्तरखंड, नारद पुराण एवं ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एकादशी व्रत उस नौका की भांति है जिसका आश्रय लेकर जीवात्मा भवसागर को पार कर जाता है। महाभारत के अनुसार कलिकाल में प्राण अन्न में निवास करते हैं, अतः निष्ठापूर्वक अन्य व्रत करने अत्यंत कठिन होने से अल्प कष्टकर किंतु अधिक फल देने वाला प्रबोधिनी एकादशी व्रत है। क्योंकि पुराणों का सार है कि प्रबोधिनी एकादशी को अन्न का त्याग संभव ना हो तो केवल चावल का त्याग करना चाहिए। कार्तिक मास का यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध के 28वें अध्याय में वर्णन आता है कि नंद बाबा ने प्रबोधिनी एकादशी को निराहार रहकर उपवास किया था। जो भी इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें यह मोक्ष प्रदान करती है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रबोधिनी एकादशी के महत्व के विषय में पूछा। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी ने नारद को इसकी महिमा बताते हुए कहा कि प्रबोधिनी का महात्म्य पाप, रोग का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाली है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं अपनी महिमा की गर्जना तभी तक करते हैं जब तक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। एकमात्र प्रबोधिनी का उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। अत्यंत दुर्लभ वस्तु की कामना करके यदि कोई निष्ठापूर्वक देवोत्थानी व्रत का पालन करता है तो वह वस्तु उसे अवश्य प्राप्त हो जाती है। पुराणों के अनुसार प्रबोधिनी अथवा देवोत्थानी एकादशी व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करने से सभी तीर्थ यात्राओं का तथा अश्वमेधादि यज्ञों के समतुल्य फल प्राप्त होता है। जो नियम पूर्वक रात्रि जागरण करते हुए इसका पालन करते हैं वे मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ को अधिगत कर लेते हैं। उनका यह जीवन सुख, समृद्धि, पुत्र पौत्रादि से संपन्न हो जाता है तथा जीवन समाप्ति पर उत्तम लोक अथवा चारों मुक्तियों में कोई एक मुक्ति पर अधिकार भी हो जाता है। कई जगह पारंपरिक गीत की परंपरा। इस दिन पूजन के साथ व्रत रखने को भी बड़ा महत्व दिया जाता है। महिलाएं इस दिन आंगन में गेरू तथा खड़ी से मांडने सजाती हैं और तुलसी विवाह के साथ ही गीत एवं भजन आदि के साथ सभी उत्सव मनाते हैं। देवउठनी एकादशी पर कई जगह खास लोकगीत गाए जाते हैं। ये गीत गांव की मिट्टी और भक्ति दोनों की खुशबू लेकर चलते हैं। उठो देव, बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, सबके काज सवारो देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागो देव, कोरा कलशा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, अंगुलियां चटकाओ देव, कुंवारों के व्याह कराओ देव, व्याहों के गौने कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाएं देव, घी का दिया जलाएं देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाएं देव,
जागो इस दुनिया के देव, गन्ने का भोग लगाओ देव। जागो उस दुनिया के देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव। कहते हैं कार्तिक महीने में ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करने से मन शांत रहता है। अगर पूरा महीना न कर पाएं तो कम से कम देवउठनी एकादशी के दिन ये जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी से जुड़ी मान्यता। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के जागने के साथ ही सृष्टि में शुभ कार्यों का आरंभ होता है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन होता है। ये विवाह भगवान विष्णु, शालिग्राम और माता तुलसी वृंदा के प्रतीक रूप में मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस दिन व्रत रखता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता के अनुसार ये दिन विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, यज्ञ आदि शुभ कार्यों की दोबारा शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको देवउठनी 11 के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल विमल एनिमेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। अगर वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।